जिस व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, फिर उसकी लाइफ के डिसीजन कोई और लेगा। जिस तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ एक मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। भैया जब किसी सिस्टम से जुड़िए ना तो दिल से जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और दिमाग लगा लगा के आदमी राजा बन ही नहीं सकता सर। और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। इस दुनिया में इतना नुकसान अज्ञानियों से नहीं हुआ है जितना आधे अधूरे ज्ञान से हुआ है। कभी किसी अंधे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो एक डंडी रखता है, ऐसे कर करके चलता है, सावधानी चलता है, कहीं भी खतरा आ जाता है चुपचाप रुक जाता है। जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं वो सूझ तो के हुए हैं, जिनको दिखता है ना परमानेंट, उनके ही हुए हैं। इसका मतलब अज्ञानी बेचारा कभी इतने घाटे में नहीं जाता जितना आधे अधूरे ज्ञान वाला जाता है। कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब कहीं नहीं पिघलता। वाह वाह वाह। किसी गाड़ी के शीशे पर जमी धूल पर मैं उसका और मेरा नाम लिखा करता हूँ, कोई देख ना ले इसी डर से फिर मिटा दिया करता हूँ। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करने वाली ये बात पता है मुझे, फिर भी उसका नाम सुनते ही मैं मुस्कुरा दिया करता हूँ। थैंक यू सो मच। आखिर मजबूरी क्या थी सर? मेरी हालत, मेरी ईमानदारी और इंसानियत का नतीजा है। मजबूर का कोई नहीं होता सर, न दोस्त, न रिश्तेदार, न समाज। और मजबूरी सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खा जाती है। खूबसूरत तो आप हैं ही, तो आपके लिए एक शेर अगर सुनाऊं तो। वो कहता है कि रात होगी तो चांद भी दुहाई देगा, तुम्हें ख्वाबों में एक चेहरा दिखाई देगा। ये मोहब्बत है, जरा सोच के करना इसको, एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे। ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब, पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से। मेरे को डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं। कोई भी सरकार आए जाए, आपकी घर की व्यवस्था बदलेगी जब आप कमाएंगे। जितना जल्दी इसको समझ जाइए उतना सही रहेगा। आप नहीं कमाएंगे, सरकार किसी की भी रहे, राशन कार्ड के ऊपर 5 किलो अनाज से आपका जीवन नहीं जी सकता है। जिंदा रहिएगा। उस तरह तो लोग गाय भैंस भी पालता है तो खाना खिलाइबे करता है, भूखे तो मरेंगे नहीं आप लोग, है ना? तो आप अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान दीजिए, समझे?
घर कैसे चलेगा बढ़िया ढंग से। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मन का कोई खतरा नहीं, अपनों पे नजर रखना। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर मरते हुए लोगों को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति, यही है सच्ची राष्ट्र प्रेम। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ये न ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। पानी में पत्थर मत फेंको, पानी में पत्थर मत फेंको, क्योंकि उसे कोई और भी पीता है। मेरी जान, तुम जिंदगी उदास मत जियो, क्योंकि तुम्हें देख के कोई और भी जीता है। 91 करोड़ के मालिक हार्दिक को उसकी पसंद की लड़की छोड़ सकती है, और तुम्हें लगता है तुम्हारी वाली जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगी? हम बिखरे कई बार आपने ऐसी स्टोरी सुनी है कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा, डॉक्टर ने कहा अब अंतिम 6 महीने, डॉक्टर ने कहा बस 2 दिन, बस 4 दिन, बस इतने महीने, और फिर भी वो आदमी जिया। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इसमें जिजीविसा होगी, अगर इसमें जिजीविसा है, अगर ये जीने की इच्छा रखेगा तो ये ठीक हो सकता है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ है। जिजीविसा है कि नहीं, जीने की इच्छा है कि नहीं रोगी में, वो रोगी जीना चाहता है कि नहीं, वो पेशेंट जीना चाहता है कि नहीं। एक बात बहुत देखिए, मेडिकल साइंस को जो फेल करता हो, दैट इज विल। भाई साइंस की शक्ति पहले समझिए, साइंस की शक्ति वो है जो आदमी को अंतरिक्ष में लेके जा रही है। साइंस की शक्ति से ये पूरी दुनिया चल रही है। साइंस इतना शक्तिशाली है, और जो उस शक्ति को हरा दे, उसकी शक्ति कितनी होगी? मेडिकल साइंस कह रहा है ये आदमी नहीं बचेगा, ये आदमी नहीं चलेगा, अब दौड़ नहीं सकता। ऐसी 1000 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं जहां मेडिकल साइंस ने बोला ये दौड़ नहीं सकता, और उसने मैराथन किया, उसने मैराथन दौड़ा।